इधर रामगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। डॉक्टर वेतन मद में हर महीने करीब 7 लाख रुपए की फर्जी निकासी चल रही थी। यह फर्जीवाड़ा करीब 15-16 महीने से चल रहा था। 5 डॉक्टर के नाम पर करीब 10 करोड़ का घोटाला हुआ है। पूरे मामले की जांच के लिए डीसी ने एसडीओ के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की है, जो पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड की जांच करेगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। जो डॉक्टर है ही नहीं, उनके नाम से फर्जी खातों में डाल दिया गया रुपया। रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम में बड़े घोटाले का पर्दाफाश। डॉक्टरों के वेतन मद से हर माह 7 लाख की फर्जी निकासी। स्वास्थ्य विभाग के चपरासी और उसकी पत्नी ने कर दिया करोड़ों का गेम। 15-16 महीने में 5 डॉक्टरों के नाम पर 1 करोड़ से ऊपर की निकासी। पिछले 8 से 10 सालों से ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों के नाम से दिन दहाड़े चल रहा घोटाला। डीसी चंदन कुमार ने एसडीओ के नेतृत्व में गठित की जांच कमेटी। रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम में डॉक्टर वेतन मद से हर महीने करीब 7 लाख की फर्जी निकासी चल रही थी। पिछले 15-16 महीने में 5 डॉक्टर के नाम पर 1 करोड़ से ऊपर की निकासी की गई। ऐसा पिछले 8 से 10 सालों से चला आ रहा था। फर्जी अकाउंट का संचालन चपरासी अमजद हुसैन और उसकी पत्नी कर रही थी। डीसी चंदन कुमार ने स्वास्थ्य विभाग में चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। अकाउंट्स हैं, खास करके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अकाउंट है, एनआरएचएम के अकाउंट है, उससे कई तरह के अवैध निकासी के मामले प्रकाश में आए हैं, जो प्रथम दृष्टया या प्रतीत होते हैं कि पिछले कई सालों से सिस्टमैटिक सुनियोजित तरीके से इसका अवैध निकासी हो रही है। जैसे उदाहरण के रूप में भी जो प्रमाण मिले हैं, उसमें 5 अकाउंट में पिछले 15-16 महीने में 1 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी हुई है। और ये प्रथम दृष्टया हो सकता है कि एक साल में इससे कई गुने ज़्यादा अवैध निकासी की होगी और पिछले कई सालों में भी ऐसी निकासी की गई। सिंडिकेट के अन्य जालसाजों की तलाश में पुलिस। डॉक्टर वेतन मद की निकासी के लिए डीएस के द्वारा उपस्थिति दी जाती है। विभाग के डीपीएम और डीएएन की सहमति होती है आवश्यक। अंत में सिविल सर्जन की सहमति के बाद होती है निकासी। क्या केवल चपरासी इतने बड़े रैकेट को चलाने में हो सकता है सक्षम? चपरासी को किसने दिया जिला लेखा प्रबंधन इकाई का अतिरिक्त प्रभार? चपरासी अमजद हुसैन और उसकी पत्नी सरिता बर्जेनिया तिर्की के खाते सील। खातों में पड़े हैं 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम। डॉक्टर राहुल कुमार के खाते में डाले गए 19.40 लाख। डॉक्टर संगीता बड़ाई के खाते में डाले गए 24,86,000। डॉक्टर वीणा के खाते में डाले गए 22,65,000। डॉक्टर टी चक्रवर्ती के खाते में डाले गए 34,80,000। सर कि उन्होंने जो एक्सेल शीट में इंटर किया है वो गलत किया है। जब फाइल में प्रोसेस में सारा ओरिजिनल डॉक्टर का नाम है, जैसे वो अपलोड होता था, मतलब कि ये आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल में, उसमें वो एक्सेल शीट में वो किस तरह से ऐड करके वो डाल दिया जाता और उसको पेमेंट चल जाता था। जबकि ये डॉक्टर का नाम था, इसमें हमारे पहले के जो डैम जो प्रभाव में थी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और चूँकि पेमेंट होने के बाद में फिर वो वाउचर रखा जाता है, उसमें उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और इस तरह से ये लेकिन अभी हाल में जब उसका टीडीएस जमा हुआ तब पता चला। इस कार्यालय में एक तरह से कहें, अगर स्वास्थ्य विभाग में यूं के भरोसे अगर कैश का डिपार्टमेंट हो और उस एक्सेल सीट जब उसके हाथ लगे तो उस विभाग की क्या स्थिति होगी। फिलहाल पूरे मामले पर जांच चल रही है। जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इस जो सिंडिकेट है, एक तरह से यूं आसान वे में अपने दायित्वों से नकार देने से जो है मामला का समाधान नहीं निकल जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी जो है इस पूरे सिस्टम में दिखी है। ऐसे में जब जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस सिंडिकेट में कौन कौन थे। क्या आदेश पाल स्वयं इस सिंडिकेट का खुद का मालिक था या उसके साथ कई लोगों का एक गिरोह काम कर रहा था। जांच के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। न्यूज़ 11 के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र। तो जो डॉक्टर हैं ही नहीं, उनके नाम से फर्जी खातों में कैसे पैसे डाले गए? रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम में बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है।
डॉक्टरों के वेतन मद से हर माह 7 लाख की फर्जी निकासी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के चपरासी और उसकी पत्नी ने कर दिया करोड़ों रुपए का गेम। 15-16 महीने में 5 डॉक्टरों के नाम पर 1 करोड़ से ऊपर की निकासी की गई है। पिछले 8 से 10 सालों से ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों के नाम पर दिन दहाड़े घोटाला चल रहा है। डीसी चंदन कुमार ने एसडीओ के नेतृत्व में गठित की जांच कमेटी। सिंडिकेट के अन्य जालसाजों की तलाश में पुलिस जुटी है। डॉक्टर वेतन मद की निकासी के लिए डीएस के द्वारा उपस्थिति दी जाती है। एनएचएम में करोड़ों का घोटाला, और घोटाला कौन करता है? एक चपरासी लेवल का व्यक्ति, यानी प्यून लेवल का व्यक्ति। अब सवाल यह है कि एक प्यून लेवल के व्यक्ति को इतना अधिकार किसने दिया? हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, एनएचएम में करोड़ों का घोटाला हुआ है और ये 6 महीने या साल भर या 1-2 साल से यह खेल नहीं चल रहा था। खबर यह है कि 8 से 10 सालों से इस खेल का संचालन किया जा रहा था और इस खेल को खिलाने वाले खिलाड़ी कोई और नहीं, एक चपरासी यानी एक प्यून लेवल का व्यक्ति है। हालांकि हम नहीं मानते कि एक प्यून लेवल के व्यक्ति को इतना अधिकार मिल सकता है। क्या है जानकारी बताएं दर्शकों को। जी, निश्चित तौर से ये बहुत ताज्जुब करने वाली घटना है कि क्या किसी भी विभाग का एक चपरासी, खासकर स्वास्थ्य विभाग का जो एनएचएम में एक बतौर चपरासी प्यून के पद पर तैनात है, ऐसे में वो कैसे हर महीने जो है लाखों रुपए की अवैध निकासी करेगा, वो भी डॉक्टरों फर्जी डॉक्टर के नाम पे। तो ये एक सवाल अभी भी सवाल घेरे में है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूसरा एक जो सबसे अहम बात है कि आखिर चपरासी लेवल के व्यक्ति को कैसे जो है लेखपाल सदस्य इकाई के रूप में इसकी पदस्थापना अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, ये भी सवालों को घेरे में है। लेकिन फिलहाल इन दोनों सवालों पर वर्तमान में जो है अगर बात करें सिविल सर्जन हो या फिर डीपीएम जो इस विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं या फिर डैम, सबों ने चुप्पी साध रखी है। तो ये तमाम जो है जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती दौर में जो रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने जो पूरे मामले की जांच की है, 15-16 महीने की जांच के दौरान लगभग 1 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला सामने आया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 सालों का अगर डाटा को खंगाला जाए तो 10 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला होगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनएचएम में रामगढ़ में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हालांकि डीसी चंदन कुमार ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है और एसडीओ के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। पूरे मामले की जांच एसडीओ के द्वारा एसडीओ के अध्यक्ष में जो टीम है बनाई गई है वो करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।